देश में तीसरी बार मोदी सरकार बनने को तैयार है और आज शाम को शपथ ग्रहण होगा। ऐसे में भाजपा के शीर्ष नेता सहित तमाम वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी के हर विंग में काम कर रहे हैं, उनको निमंत्रण भेजा गया और सब लोग दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। कुछ लोग कल पहुंच गए, कुछ लोग शाम को 7 बजे इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष अमीर शमसी साहब हैं। उनसे जानेंगे कि वो भी दिल्ली जा रहे हैं, क्या कुछ खास होने वाला है, क्या कुछ अलग होने वाला है, ऐतिहासिक पल के गवाह बनेंगे। सर, क्या कुछ कहेंगे? टेलीविजन भारत में बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, ये एनडीए की पुनः तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और इस पल का साक्षी होने के लिए न केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, न केवल एनडीए के कार्यकर्ता, बल्कि देश का हर एक नागरिक उत्साहित है। लोग टीवी पर इसको देखने के लिए उत्साहित हैं, लोग लाइव इसको देखने के लिए उत्साहित हैं और इसी उत्साह में, इसी का साक्षी बनने के लिए मुझे भी निमंत्रण प्राप्त हुआ है। मैं उस निमंत्रण पे मैं भी उस पल का साक्षी बनने के लिए जा रहा हूँ। ये जीत है एनडीए की, क्योंकि एनडीए के फेवर में जो प्रदेश की जनता ने जो मैंडेट दिया है, जो स्पष्ट बहुमत एनडीए को दिया है, ये उसी मैंडेट के को चलते तीसरी बार पुनः नरेंद्र मोदी जी अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। देश हित में सरकार बनेगी, भारत को विश्वगुरु बनाने के संकल्प से समर्पित एनडीए की सरकार बनने जा रही है। एक बात और है, कहीं ना कहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो पिछली बार भागीदारी बड़ी थी, लेकिन इस बार 3 ही चेहरे हैं जो बड़े चेहरे हैं। तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है आपको कि उत्तर प्रदेश के साथ में अब जो नया मंत्रिमंडल है उसमें कहीं ना कहीं सौतेला व्यवहार हुआ है? नहीं, लगभग 4 मंत्री उत्तर प्रदेश से हैं अभी। और दूसरी बात यह कि देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और अच्छा काम करेगी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की उन तमाम जगहों पर कि जहां पर हमें हानि हुई है, हम देखिए लोकतंत्र से चलने वाली पार्टी हैं, लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली पार्टी हैं। किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के मुंह से कभी आपने नहीं सुना होगा कि ईवीएम में दोष है। किसी कार्यकर्ता ने कभी डीएम पर या चुनाव आयोग पर आरोप नहीं लगाया होगा। हम लोकतंत्र में जनादेश का सम्मान करते हैं। जहां हम जीते हैं हम उनका आभार व्यक्त करते हैं, जहां हम नहीं जीत पाए वहां हमें विश्वास है कि हम उस जगह पर और अच्छा काम करेंगे, वहाँ पर के लोगों के मन का विश्वास को पुनः जीतेंगे और उसका परिणाम आपको आगामी 2027 के चुनावों में देखने के लिए। शमसी साहब, एक बात और है, लगातार आपने देखा है कि दोनों बार पूर्ण बहुमत की सरकार रही। इस बार सहयोगी दलों से अपेक्षा की गई, चंद्रबाबू नायडू की बात कर लें या अन्य की बात कर लें, तो ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्ष जो कह रहा है, अखिलेश यादव ने कल एक बयान में कहा कि ये सरकार चलने वाली नहीं है और आने वाले समय में आपको साफ दिखेगा कि सरकार बैकफुट पे नजर आएगी। अखिलेश यादव और इंडी गठबंधन के जो नेतागण हैं, उनके मुंह से ये बात बिल्कुल अच्छी ही नहीं लगती, क्योंकि ये तो गठबंधन एनडीए 2014 में चुनाव लड़ी थी, एनडीए 2019 में चुनाव लड़ी, एनडीए 2024 में चुनाव लड़ी। इस बार भी जो हमारा 400 पार का नारा था वो एनडीए का था। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो हमारा गठबंधन है, उस गठबंधन के ने चुनाव को लड़ा, इंडिया अलायंस के खिलाफ चुनाव लड़ा। इंडिया अलायंस के विरोध में देश की जनता ने फैसला लिया और एनडीए के पक्ष में जनता ने फैसला लिया। तो अखिलेश यादव जो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि सरकार चलेगी नहीं, ये सरकार चलेगी, पूरे 5 साल चलेगी। 5 साल में चल के जिस तरह से 2019 की सरकार ने काम किया, उसी तरह से 2024 की सरकार भी काम करेगी और देश हित में फैसले लिए जाएंगे, बड़े फैसले लिए जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी इस बात को स्पष्ट कह चुके हैं। और रही बात सरकार चलने ना चलने की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं, आपका गठबंधन कितने दिन चलेगा इंडिया अलायंस, ये देखना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि सियासी नुकसान जो है वो हुआ है, और खासतौर से अगर देश में सबसे बड़े राज्य की बात करें, उत्तर प्रदेश से आप बिलोंग करते हैं, अन्य राज्यों में भी आप कैंपेन के दौरान गए हैं, तो क्या लगता है कि इस बार नुकसान हुआ है? इसको कैसे यानी जो ये इसका जो गड्ढा है, इसको कैसे भरने काम करेगी भारतीय जनता पार्टी और अल्पसंख्यक मोर्चा? भारतीय जनता पार्टी इस पूरा जो देखिए, जहां पर मैंने आपसे कहा, आप देखिए दिल्ली में हमने क्लीन स्वीप किया, आप देखिए मध्य प्रदेश के हमारे परिणाम, आप देखिए छत्तीसगढ़ के हमारे परिणाम, आप उन तमाम जगहों के परिणाम देखिए कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश में हमारा प्रदर्शन हमारी अपेक्षा पर खरा नहीं उतरा, लेकिन हमें विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर, हमें विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कि ये जो भरपाई है वो 2027 में ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि 2027 में इसकी भरपाई भारतीय जनता पार्टी। आपके एक मंत्री हैं जिनको क्या नाम है कि राहुल गांधी के खिलाफ टिकट दिया गया था, जब वो हार गए तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो 1 साल के लिए विश्राम पे बैठ जाएंगे और अगर रायबरेली की जनता को कोई काम कराना है तो वो राहुल गांधी से काम कराएं। उन्होंने सैटरडे और संडे लगने वाले जनता दर्शन को भी बंद कर दिया। ऐसे में कैसे भारतीय जनता पार्टी डैमेज कंट्रोल को मेंटेन करेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का संगठन, भारतीय जनता पार्टी के नेता
गरीब कल्याण के लिए समर्पित है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीब कल्याण के लिए समर्पित है। और दूसरी बात ये कि भैया राहुल गांधी जी जो है वो 2-2 सीटों से चुनाव लड़ करके इस बात का पहले ही प्रमाण दे चुके हैं कि वो इनसिक्योर थे कहीं ना कहीं। दूसरी बात ये कि जनता का फैसला सराखों पर, जो जनता ने फैसला किया उसका जो है वो काम किया जाएगा। और आप देखिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनता दरबार उसी तरह से लगाना शुरू किया है। लेकिन मंत्रियों का ये हाल है तो कैसे क्या होगा? माननीय मुख्यमंत्री जी प्रतिबद्ध हैं, लेकिन इस तरह के बयान देकर के मंत्री कहीं ना कहीं साख खराब करने का काम कर रहे हैं। नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस चीज़ के लिए सक्षम है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन इसमें सक्षम है और हमारी सरकार सभी को समर्पित है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर एक के लिए समर्पित है, गरीब कल्याण के लिए समर्पित है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की नीति को लेकर के चलती आई है और चलती रहेगी। एक मैसेज TV7 भारत के दर्शकों को आज के यानी आपके तीसरी बार सरकार बनने जा रही है, उसकी तरफ से, सरकार की तरफ से क्या मैसेज देंगे आप? मैं बहुत धन्यवाद, बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं भारत की जनता का। बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के मुझ जैसे सभी साथी कार्यकर्ताओं का, मेरे साथियों का, मेरे भाइयों का, मेरे दोस्तों का, कि आप लोगों की मेहनत का ये परिणाम है कि एनडीए को स्पष्ट बहुमत से पुनः सरकार बनाने का अवसर मिला है। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और इसके अलावा मैं बता देना चाहता हूं कि ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, गरीब कल्याण के लिए समर्पित सरकार है। देश को, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए समर्पित सरकार है और भारत को विश्व गुरु बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। हम आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 3वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने हम जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और उसी पल का साक्षी होने के लिए आज हमारे बहुत सारे साथी, बहुत सारे भाई, बहुत सारे कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे हुए हैं। आज शाम 7 बजे पुनः नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और लगातार तीसरी बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बनेंगे। ये थे एमएम सब्जी साहब, जिनका कहना साफ है कि देश विश्व गुरु बनने को तैयार है। तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेने जा रहे हैं और विकसित भारत की नई पहचान को कायम करने के लिए उनके सहित सभी लोग, यानी आम जनमानस, जनता, साथ ही साथ उनके जैसे कार्यकर्ता प्रतिबद्ध और तैयार हैं। कैमरामैन ऋषभ के साथ शशांक श्रीवास्तव, TV7 भारत, लखनऊ।